Now next topic is taxonomical aid. So taxonomical aid क्या होता है? aid वर्ड जो है वो हमेशा हेल्प के लिए यूज किया जाता है. तो यहाँ पे कोई भी टेक्निक, प्रोसीजर या कोई भी बुक या स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो भी क्लासिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करता है उसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड. सो एनी प्रोसीजर or technique, stored information in any form, books help in identification and classification. Is known as taxonomical aid. ऐसा ज़रूरी नहीं कोई स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन हो, कोई प्रोसीजर भी, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद. सबसे पहला जो हम स्टडी करेंगे वो क्या है? वो है स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, दैट इज बुक्स. तो वेरी फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड इज बुक्स. अब ये जो बुक्स है वो अलग अलग तरह का होता है. जैसे पहला मोनोग्राफ, मैनुअल, जैसे लैब मैनुअल होता है वैसा मैनुअल. साइंटिफिक जर्नल्स, कोई साइंटिस्ट ने कोई काम किया है, उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया है तो उनका जर्नल भी आप यूज़ कर सकते हैं क्लासिफिकेशन में. देन मोनोग्राफ, मैनुअल, जर्नल, कैटलॉग. सो दीज ऑल आर बुक्स. अब हम इन सारों को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, तो उसके लिए पहले टेबल बनाना पड़ेगा. सो दीज आर 5 टैक्सोनॉमिकल एड विथ रिस्पेक्ट बुक्स. पहला जो है वो है फ्लोरा. फ्लोरा वर्ड हमेशा प्लांट के लिए यूज किया जाता है. तो किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में, जैसे कि जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट सिलवासा, तो सिलवासा में कितना प्लांट है, कितने तरह का प्लांट है, कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका डिटेल, उसका बेसिक जो हैबिटेट है, उसका जो बेसिक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, तो वो सब इस बुक में लिस्टेड होगा. सो इट इंक्लूड्स लिस्टिंग ऑफ प्लांट इन गिवन जोग्राफिकल एरिया, डिटेल अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि उस एरिया में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उसका हैबिटेट. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल फ्लोरा ऑफ दिल्ली विच वॉज गिवन बाय J.K. महेश्वरी. नाउ कैटलॉग. कैटलॉग के अंदर सिर्फ प्लांट नहीं, किसी भी जोग्राफिकल एरिया में कितने तरह के स्पीसीज प्रेजेंट होता है तो वो सब उसमें दिया रहेगा और उन सबका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, थोड़ा अमाउंट ऑफ डिस्क्रिप्शन उसका दिया रहेगा. नेक्स्ट है मोनोग्राफ. किसी एक टैक्सॉन का सिर्फ डिटेल ही मोनोग्राफ के अंदर प्रेजेंट होता है. नाउ एड, नेक्स्ट एड जो है वो है हमारा मैनुअल. मैनुअल में लिस्टिंग ऑफ प्लांट विद डिटेल डिस्क्रिप्शन इन गिवन एरिया. यहाँ पे दोनों में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन. एंड लास्ट इज जर्नल. जर्नल में हमेशा डिटेल ऑफ ऑनगोइंग रिसर्च प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा पब्लिश किया जाता है. साइंटिस्ट पब्लिश दो जर्नल, तो वो करेंट रिसर्च का इन्फॉर्मेशन उस जर्नल में प्रेजेंट होगा. तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हम रेफर कर सकते हैं जब भी हमें किसी भी नए स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना होता है, उसे क्लासीफाई करना होता है. नेक्स्ट जो हमारा टैक्सोनॉमिकल एड है वो है हर्बेरियम. हर्बेरियम क्या होता है? बेसिकली हर्बेरियम में हम, ये भी प्लांट का ही है, हर्बेरियम में हम किसी प्लांट के छोटे से टुकड़े को लेते हैं, हम वो प्लांट के टुकड़े को या सैंपल को लेते हैं जो कि उसका मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक को डिस्प्ले कर पाए. अगर आप उसे देखें तो आप बता सकते हैं कि हाँ इसका लीफ स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्टेम क्या है, इसका फ्लावर कैसा है. तो वो सारे इन्फॉर्मेशन उसमें, उस प्लांट को हम पहले ड्राई करते हैं अच्छे से. ड्राई करने के बाद हम उसे प्रेस कर देते हैं. आपने कभी आई थिंक किया होगा कि किसी भी फ्लावर को आप अपने बुक में रख देते हैं तो एकदम वो पूरा एकदम प्लेन हो जाता है, फ्लैट हो जाता है. तो वैसे ही हर्बेरियम में किसी प्लांट को पहले हम ड्राई करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, उसके ऊपर प्रिजर्वेटिव डालते हैं और फिर उस प्लांट को हम एक पेज के ऊपर, एक पेपर के ऊपर स्टिक कर देते हैं. इस पेज पे हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उस प्लांट का लिखते हैं
और उसको हम फाइल करते हैं लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो बेंथम एंड हुकर ने दिया था। ये हम बाद में देखेंगे हमारे सेकेंड चैप्टर में, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि बेंथम हुकर ने किस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। ओके, सो दिस इज नोन एज हर्बेरियम, जहाँ पे हम प्लांट को ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और देन फाइल करते हैं विद द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो पुट द हेडिंग हर्बेरियम। हर्बेरियम ये हमारा सेकेंड टेक्सोनॉमिकल एड है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन पूछता है और वैसे भी इन द नीट ऑल्सो। सो इट इज स्टोरेज ऑफ ड्राइड, pressed and preserved plant। तो हर्बेरियम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट ऑन शीट मेड अप ऑफ पेपर। ठीक है, एंड देन इट इज फाइल्ड, paper is filed with respect to latest system of classification। और हम किसका क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं? बाय बेंथम एंड हुकर। ओके, सो ही गेव द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ जिस पेपर पे हम इसको प्रेस करते हैं या जिस पे हम इस पे चिपकाते हैं, स्टिक करते हैं, वो जो पेपर है उसका लेंथ 29 इंटू 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, अब प्लीज इसे याद कर लेंगे। सो नाउ जब हम किसी भी सैंपल को ड्राई करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और स्टिक करते हैं, उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से दिस इज प्लांट, जो भी आप सैंपल ले वो वेल एक्सपोज होना चाहिए, प्रॉपर उसके हर एक चीज़ दिखना चाहिए, उसका हर एक फीचर आप उसमें देख के समझ पाए ऐसा। तो उसके एक एरिया में प्लांट पूरा ऐसे प्रेस करके चिपकाया जाता है और उसके नीचे डिस्क्रिप्शंस लिखा होता है। उसके नीचे एक कॉर्नर में क्या लिखा होता है? डिस्क्रिप्शन प्लांट के बारे में। क्या क्या लिखा होता है इंफॉर्मेशन? सबसे पहला इसका वर्नैक्युलर नेम, लोकल नेम क्या है वो, तो बस का वर्नैक्युलर नेम, वर्नैक्युलर नेम को लोकल नेम भी कहते हैं। नेक्स्ट, वर्नैक्युलर नाम के बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है लोकल नेम। ठीक है, तो वर्नैक्युलर नेम, उसका लोकल नेम, सॉरी इंग्लिश नेम, लोकल नेम तो ऑलरेडी हो गया है। इंग्लिश नेम, जैसे कि हमारे वहाँ आम कहते हैं, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? मैंगो। और फिर उसका साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। सो साइंटिफिक नेम, नाउ अब क्या होगा? किस दिन उसे कलेक्ट किया था और किस एरिया से कलेक्ट किया गया था। सो डेट ऑफ कलेक्शन एंड एरिया ऑफ कलेक्शन, ताकि अगर ये कभी गुम हो जाए, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो हम फिर से वहां से उसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो डेट ऑफ कलेक्शन यहां लिख देते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या होगा? डेट ऑफ कलेक्शन एंड एरिया ऑफ कलेक्शन। फाइनली नेम ऑफ कलेक्टर, जिसने उसे कलेक्ट किया था, नेम ऑफ कलेक्टर। तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन है शीट पे प्रेजेंट होना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्नैक्युलर नेम, इंग्लिश नेम, साइंटिफिक नेम, फ्रॉम द प्लेस एंड डेट फ्रॉम वेयर द सैंपल वाज कलेक्टेड, एज वेल एज नेम ऑफ कलेक्टर। शीट पे क्या अप्लाई किया जाता है? पॉइजन, poison like mercuric chloride,
or DDT is applied. Why? To prevent fungus infection and also to kill insects. Prevent fungus infection मतलब ये एक्ट करता है एज अ पेस्टिसाइड एंड फंगिसाइड. ओके, नाउ सबसे बड़ा जो हर्बेरियम है वो प्रेजेंट है इन क्यू इंग्लैंड. रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो है वो क्यू इंग्लैंड में प्रेजेंट है. उसके अंदर सबसे बड़ा हर्बेरियम प्रेजेंट है जिसके अंदर 6 मिलियन डिफरेंट प्लांट स्पीसीज की फाइलिंग की गई है. ठीक है, सो एग्जाम्पल है हर्बेरियम का. हर्बेरियम associated with Royal Botanical Garden. कहाँ प्रेजेंट है ये? क्यू इंग्लैंड. इंग्लैंड में क्यू में प्रेजेंट है ये. ठीक है, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, लार्जेस्ट हर्बेरियम है. इट कंटेन 6 मिलियन स्पीसीज. ओके, तो ये है हो गया हर्बेरियम हमारा. इंडिया में क्या है? इंडियन बोटेनिकल गार्डन. हर्बेरियम, ये हर्बेरियम जो है वो किससे एसोसिएटेड है? रॉयल बोटेनिकल गार्डन से. और इंडिया में क्या है? हर्बेरियम एसोसिएटेड और प्रेजेंट इन हर्बेरियम एसोसिएटेड और प्रेजेंट इन इंडियन बोटेनिकल गार्डन, जिसे आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन भी कहते हैं. इंडियन बोटेनिकल गार्डन. इसके अंदर कितना स्पीसीज है? 2 मिलियन ऑफ प्लांट स्पीसीज प्रिजर्व्ड है इसके अंदर. ये जो डायमेंशन है इसको आप 41 इंटू 29 कर लीजिए. 41 इंटू 29 सेंटीमीटर स्क्वायर इज डायमेंशन ऑफ दैट शीट. हर्बेरियम शीट कहते हैं उसे. ठीक है, डायमेंशन ऑफ हर्बेरियम शीट. तो यहाँ पे हमने सेकेंड टेक्सोनॉमिकल एड खत्म कर लिया है, दैट इज हर्बेरियम. थर्ड जो टेक्सोनॉमिकल एड जो है वो क्या है? बोटेनिकल गार्डन. वो भी प्लांट का ही है, ये भी प्लांट का है. फ्लोरा जो है उसमें कुछ कुछ बुक्स जो थे वो भी प्लांट के थे. तो नेक्स्ट थर्ड नंबर इज बोटेनिकल गार्डन. बोटेनिकल गार्डन जो होता है वो मैन मेड होता है. सो इट इज एनक्लोज स्पेस मेड बाय मैन फॉर द कलेक्शन ऑफ प्लांट. सो व्हाट इट इज? इट इज एनक्लोज्ड स्पेस made by man for collection of प्लांट. हर्बेरियम में डेड प्लांट को ड्राइड और प्रेस किया जाता था, लेकिन यहाँ पे लिविंग प्लांट को स्टोर एंड कलेक्ट किया जाता है. इसके लिए बोटेनिकल गार्डन को लिविंग हर्बेरियम भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज लिविंग हर्बेरियम. इसका एडवांटेज क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, सॉरी, इट इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है. दूसरा, ये एक मेथड ऑफ कंजर्वेशन भी है. कई सारे जो प्लांट है जो बहुत रेयरली अवेलेबल है या बहुत दूर प्रेजेंट होते हैं और आपको इमीडिएट रिसर्च के लिए प्रेजेंट उसको चाहिए होता है, तब आप इसे बोटेनिकल गार्डन से ले सकते हैं.
सो इट इज मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन जो होता है या कंजर्वेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक कंजर्वेशन जहाँ पे आप किसी भी प्लांट को जिस जगह पे प्रेजेंट है या किसी भी एनिमल को जिस एरिया में वो प्रेजेंट है आप वहीं उसे कंजर्व करते हैं, तब वो क्या हो जाता है, तब उसे कहते हैं इन सीटू। इन सीटू मतलब होता है जहाँ पे वो प्रेजेंट आप उसे वहीं सेव कर रहे हैं। लेकिन एक मेथड ऑफ कंजर्वेशन होता है एक्स सीटू। एक्स सीटू मतलब कि उस एरिया से आप उसे उठा के किसी दूसरे एरिया में आप लाके उसे रख दे रहे हैं, देन वहाँ पे आप उसे कंजर्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड आता है, एक वर्ड यूज होता है दैट इज कंजर्वेशन और एक वर्ड यूज हम करते हैं प्रिजर्वेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। दोनों में आप किसी चीज को सेव कर रहे हैं, लेकिन प्रिजर्वेशन में हम हमेशा डेड चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। आप पिकल को प्रिजर्व करते हैं, आप अचार को या जैम को प्रिजर्व करते हैं, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें होती है वो मर चुकी होती है, आप डेड बॉडी को प्रिजर्व करते हैं। लेकिन कंजर्वेशन जो होता है वो लिविंग चीज़ों को, आप एनिमल कंजर्वेशन जितने भी बड़े गवर्नमेंट के जो प्लान होते हैं कंजर्व करने के, वो लिविंग एनिमल को आप कंजर्व करते हैं, उनको सेव करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो हर्बेरियम जो था इट वॉज मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, लेकिन बोटेनिकल गार्डन है ये क्या है, इट इज मेथड ऑफ कंजर्वेशन, जहाँ पे एक्सटिंक्ट होते हुए स्पीसीज को जो है हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सो इट इज XC2 मेथड ऑफ कंजर्वेशन। XC2 मतलब कि कंजर्विंग प्लांट और या एंड एनिमल अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। सेकेंड, इसका एक और सिग्निफिकेंस है। लेट्स जस्ट से आई एम डूइंग अ रिसर्च ऑन मैरीगोल्ड या किसी भी ऐसे प्लांट जो है, या लोटस सीड पे हम रिसर्च कर रहे हैं। अब लोटस सीड जिस जगह पे मैं रहती हूँ वहाँ दूर दूर तक कहीं लोटस सीड प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे रिसर्च करना होगा तो मुझे उसे जहाँ उसका ओरिजिन है, जहाँ पे प्रेजेंट होता है, वहाँ से मंगवाना पड़ेगा, जो कॉस्टली भी होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि जिस भी प्लांट के ऊपर या जिस भी चीज़ के ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ वो मैं अपने ही रिसर्च सेंटर में मैं उसे ग्रो कर लूँ। तो जब भी मुझे चाहिए होगा तो मुझे वो रॉ मटेरियल अपने आप मिल जाएगा। तो बोटेनिकल गार्डन का एक ये सिग्निफिकेंस और भी है कि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है किसी भी रिसर्च के लिए। सो इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर रिसर्च। ठीक है, तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, उसका ये सिग्निफिकेंस है। अब हम क्या देख लेते हैं, कुछ इसका एग्जाम्पल। इसके पहले हमने ऑलरेडी दो एग्जाम्पल देखा है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में वो। सो इसका एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है ये। नेक्स्ट, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इसका नाम चेंज करके आचार्य जगदीश चंद्र बोस गार्डन, ये कहाँ है, कलकत्ता। इसका खास बात ये है कि इसमें दो चीज़ बहुत स्पेशल एंड यूनिक प्रेजेंट है। एक तो इसके अंदर जाइंट लिली प्रेजेंट है जिसका डायमीटर बहुत बड़ा है, लोग उसे दूर दूर से देखने आते हैं। तो वन, इट कैरी जाइंट लिली। और इसका दूसरा फीचर ये है बैनियन ट्री। इसमें एक बैनियन ट्री है जो 250 साल पुराना है
और हमें पता है कि बैंनियन ट्री प्रॉप रूट बनाता है, जो रूट सपोर्ट करता है, आपने देखा होगा उसमें से रूट लटकते होते हैं उसके स्टेम से, और बाद में सॉइल में जाता है तो एक नया स्टेम की तरह वो काम करता है। ये जो बैंनियन ट्री है इसे द ग्रेट बैंनियन ट्री कहते हैं। इट इज 250 ईयर ओल्ड एंड इसके पास जो प्रॉप रूट है इट इज 2800 प्रॉप रूट इसके पास प्रेजेंट होता है, कंटेन 2800 प्रॉप रूट। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ। नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ। एक लॉयड बोटेनिकल गार्डन है जो दार्जिलिंग में प्रेजेंट है, लॉयड बोटेनिकल गार्डन। So these are different botanical garden and they are very very important. So यहाँ पे हमारा थर्ड टेक्सोनॉमिकल एड जो है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टेक्सोनॉमिकल जो एड है वो है जू। वो भी क्या है, एक्स सितु प्रिजर्वेशन है, क्योंकि जू हम एनिमल को दूर दूर से उनके डिफरेंट हैबिटेट से ले आके डिफरेंट जगह पे उनको कंजर्व करते हैं। द नेक्स्ट वन विल बी जू।